राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज से गुरु मेहरबान, इन क्षेत्रों में बम्पर लाभ, कमाल होगा, धमाल मचेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके विदेश भाव के मालिक हैं, आपके पराक्रम के मालिक हैं और आपके छठवें घर में बैठे हुए। देवगुरु बृहस्पति कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके भाग्य के मालिक होते हैं। जिस प्रकार कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं, ठीक उसी प्रकार भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब आपके भाग्य के मालिक बैठे हैं आपके छठवें घर में और मालिक हैं आपके पराक्रम के और आपके विदेश। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। इस समय में अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था का मतलब हुआ जल्दी फल देंगे, शीघ्र फल देंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आज से इनकी महिमा जबरदस्त हो जाएगी। जबरदस्त महिमा। आप पर शनि की 7.5 चल रही थी, अब तो समाप्त हो गई है। मार्च महीने से आप एक कर्मशील राशि हो, मेहनती राशि हो, आपके राशि के स्वामी शनि देव बनते हैं, तो आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। यह आपकी खासियत है। हाँ, एक बात जरूर हो जाती है कि आपने मेहनत किया, आपने परिश्रम किया, यदि उस मेहनत परिश्रम का मेहनताना नहीं मिला तो कष्ट तो लाजमी है, कष्ट तो हो जाता है। आपने 10 रुपए का काम किया, यदि 1 रुपया मिलता है तो भाई कष्ट होगा, चाहे आप हो चाहे हम। किंतु अब परिस्थिति बदल गई। आज से यदि आप 10 रुपए का काम कर रहे हैं तो आपको 9 रुपया, 9.5 रुपया मिलकर रहेगा। यदि 10 नहीं मिलता है तो 9 तो मिलकर रहेगा। इसमें कोई संशय, इसमें कोई दुविधा नहीं। जिस कार्य के लिए आप रोए हैं, जो काम आपके दिल के करीब था, आप मेहनत किए, परिश्रम किए, नहीं सफलता अर्जित हुई, नहीं लाभ मिला, आप रो करके रह गए, यकीन मानिए आपको वह सफलता प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो आज से मजबूत परिस्थिति में है। पुनर्वसु नक्षत्र के मालिक स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं और पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ही होता है पुनः बसाना, पुनः स्टेब्लिश करना। जैसे फिल्मों में रीटेक का मौका मिलता है, तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको देवगुरु बृहस्पति रीटेक का मौका दे रहे हैं। आप पुनः उस कार्य को करिए, आप स्टेब्लिश हो जाएंगे। आपको हारना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, संयम रखिए, धैर्य रखिए। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पसीने से लथपथ रहते हैं, मानो कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत कष्ट झेल रहा हूं, इतना पसीना, इतना गर्मी। लेकिन थोड़ा सा हवा का झोंका चलता है, एसी फेल हो जाता है, हमारे शरीर को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलता है, बहुत ठंडा महसूस होता है। ठीक ऐसे ही ग्रहों का जो गोचर होता है, हमें वही झोंका देता है, वही ठंडी हवा प्रदान करता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म का पूरा पूरा फल देते हुए दिखाई देंगे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, पूरी शिद्दत, पूरी लगन से करिए। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो पूरी लगन, पूरी शिद्दत से करिए। आपको लाभ मिलकर रहेगा, नहीं मिला है तो मिलेगा। जिस भी कार्य के लिए आप रोए हैं, आपका रोम रोम दुखी हुआ है, वह 100% आपका काम बनकर रहेगा। आप लिख लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके इस घर में बैठ करके रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्ति दिला रहे हैं।
रोग ऋण शत्रु से आप मुक्त हो रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये नौकरी का घर है, तो देवगुरु बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं नौकरी देंगे, नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही सही, आपका कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा, आपकी नौकरी लगेगी। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि सीधे आपके कर्म पे। तो जैसा कि मैं बार बार कहा हूं, देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। कर्म पे दृष्टि यानी कि पुनः इस्टेब्लिश करेंगे। यदि छूट हो गई, भूल हो गई, आप छूट गए, आपको नहीं मिला, आपको प्राप्त होगा। मैं बार बार कहता हूं, संयम रखिए, धैर्य रखिए। ये दुख सुख का चक्र है, पहिया है, कभी आगे कभी पीछे होता है। जो हट जाएगा वो हार जाएगा, जो लगा रहेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपके नौकरी में प्रमोशन का योग, आपको नौकरी प्राप्त करने का योग। बिजनेस में यदि आप पीछे हो गए थे तो आगे आ जाएंगे, बिजनेस स्टार्ट करने का योग, रुका हुआ बिजनेस चालू हो जाएगा। यानी आपके कर्म का पूरा पूरा हिसाब बनेगा, पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, कर्म को देख रहे हैं, कर्म को सुधार लीजिए, मेहनत खूब करिए, जो आपका काम है करिए, आपको लाभ मिलेगा। नहीं मिला था, अब प्राप्त होगा आज से। 5 हो गया, 6, 7, विदेश संबंधी कोई मामला है, कोई मसला है, वह सॉल्व हो जाएगा। विदेश से आपको लाभ होगा, विदेशी योजना आपकी पूरी होंगी। यदि आप विदेश गए थे, नहीं मन लगा, भाग आए थे, फिर जाना चाह रहे हैं, तो यही है पुनर्वसु नक्षत्र, आपको पुनः भेज देंगे, आप पुनः चले जाएंगे। कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपका पैसा फंसा था, नहीं मिला, पुनः कोशिश करें, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, बहुत अच्छा गेन करेंगे। 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके धन के घर पे, तो छप्पर फाड़ धन मिलेगा। किसको? जो मेहनत कर रहा, परिश्रम कर रहा है, तो कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आपका धन संचय होगा, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, कुटुंब का रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, आपकी सारी योजनाएं पूरी होंगी। तो यह जो देवगुरु बृहस्पति का हिसाब किताब है, आपके लिए बेहद चमत्कारी परिणाम देने वाला है। चूक ना हो, भूल ना हो, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हमसे जुड़े रहिए, आप अपडेट रहेंगे। इस समय में किसी भी ब्राह्मण को अपशब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण को अपशब्द कहने से देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। गुरुजनों का आदर सत्कार करिए, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करिए, आपको लाभ होगा। केले के वृक्ष की पूजा करिए, आपको। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना है। जय श्री राम।